बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 52 देख रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी कि बाज़ दफ़ा इंटीग्रेंड के अंदर एक फंक्शन ऐसा मौजूद होता है कि जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद होता है इंटीग्रेंड में, तो हम उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एज अनदर वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि बाज़ दफ़ा रेडिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं इंटीग्रल में, जिनमें ये कुछ वेल नोन रेडिकल्स हैं, जैसे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का स्क्र रूट, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र या एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, एक ही बात है, या फिर लीनियर टर्म का स्क्र रूट हो। तो इनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं इन पहले 3 में। अगर आपको ये फार्मूले याद हों, पहले इनको देख लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, 1 होता था, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल टू 1। तो अब देखें, जब आपके इंटीग्रल में इस तरह का रेडिकल आ रहा हो, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो अंडर रूट में, तो आपने एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। वैसे यूजुअली हम ए साइन थीटा पुट करते हैं। तो ये जो रेडिकल साइन है ना, ये रिमूव हो जाता है, आपके पास एक रिलेटिवली ईजियर जो है इंटीग्रेंड बच जाता है। देखें, पुट करके चेक करते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे, ये देखें तो एक्स पे स्क्वायर था, ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इनमें से ए स्क्वायर देखें कॉमन है, जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को देखें, यहाँ से कॉस के थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये साइन राइट पे जाके माइनस होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएंगे, तो ए कॉस थीटा आ गया। तो देखें कितना आसान हो गया, इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर लिया। फिर हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसके बाद, और इंटीग्रेशन होने के बाद फिर हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी वेरिएबल थीटा से वापस एक्स में चले जाते हैं। वो भी हम प्रॉब्लम देखेंगे तो सॉल्व करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा पुट करते हैं। पुट करके ये दिखाया हुआ है कि ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है, ये 1 को अगर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये इक्वल आता है टेन स्क्वायर थीटा के। टेन स्क्वायर को अगर राइट पे शिफ्ट करें तो ये ए टैन थीटा बन जाएगा। इसी तरह से अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो आप एक्स की जगह ए टैन थीटा पुट करेंगे। उस सूरत में देखें, आप जानते हैं जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेकंड स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है, इसी फार्मूले से। तो ये ए सेकंड थीटा बन जाएगा। और जब पूरा लीनियर टर्म रेडिकल में आ रही हो, अगर तो सिर्फ यही हो तो फिर तो बहुत आसान है ना, फिर तो इस पर पावर रूल अप्लाई हो सकता है अगर साथ डी एक्स लिखा हुआ है। लेकिन एक्स की ये दीगर टर्म्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे करते हैं कि ये जो लीनियर टर्म है इसको रेडिकल समेत वाई के इक्वल पुट कर देते हैं, और जो एक्स वाली दीगर टर्म्स जिसमें मौजूद होती हैं उनकी वैल्यूज़ के लिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे, तो एक्स प्लस ए की वैल्यू वाई स्क्वेयर आ गई और x की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस ए। अब जहाँ जहाँ इसके अलावा x आ रहा होगा उसमें वाई स्क्वायर माइनस ए लिख दिया जाएगा। और dx जो है, यहाँ से आप जानते हैं कि पावर रूल 2 बाई डी वाई, और a का कांस्टेंट है वो 0 है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने इंटीग्रल्स को। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो इन सब्स्टिट्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे पहले, उसका पार्ट ए। इंटीग्रेट करना है 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को, और शो करना है कि ये इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके। तो अब देखें, हमारा जो इंटीग्रल है उसमें इन तीनों में से कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है, ये सेंटर वाला, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वेरिएबल स्क्वेयर माइनस कांस्टेंट स्क्वेयर। तो ऐसे केस में एक्स को ए सेकंड थीटा के इक्वल पुट करना होता है, और यही काम मैंने किया। ये देखें, एक्स को ए सेकंड थीटा के इक्वल पुट किया, यहाँ से डिफरेंशियल लें, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट था बाहर आया। सेकंड का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि सेकंड थीटा इंटू टेन थीटा होता था, और एंगल का जो डिफरेंशियल है वो डी थीटा, इस तरह से आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन जब हमने यहाँ पे की तो डी एक्स की जगह देखें ए सेकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये पूरी डी एक्स की वैल्यू, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, और नीचे जहाँ पे x लिखा था उसकी जगह देखें ए सेकेंड थीटा लिख दिया। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होती है।
तो देखिए ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं इनको। ये हमने पुट किस लिए किया, ताकि ये आसान हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो अब देखें ए सीकेंड थीटा टैन थीटा, और नीचे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ऊपर से उसी तरह से लिखा हुआ है, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, तो ए सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 बन गया। और सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 आप जानते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है। ये देखें, तो नीचे से देखें स्क्वायर रूट इस पे आएगा तो ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब टैन स्क्वायर पे आएगा तो टैन का भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखें यहाँ से ए भी कैंसिल हो रहा है और टैन थीटा भी कैंसिल हो रहा है, सिर्फ सीकेंड थीटा रह गया। तो अगर आपको याद हो कि हमने जो एक्सरसाइज 2.5 पढ़ी थी, तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्टली ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था जिसका डेरिवेटिव सीकेंड थीटा हो, इसलिए इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आप अभी नहीं जानते, ये पहली बार यहाँ आ रही है। इसको याद कर लें, इसको बतौर फार्मूला अपने पास नोट कर लें। जो आपको एग्जांपल्स करने को कही थी लास्ट लेक्चर में, एग्जांपल 1 to 9, उसमें ये शामिल है कि सीकेंड थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। इसको याद कर लें बतौर फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखें फ़ायदा आपको समझ आया कि एक्स से हम थीटा में तो गए, थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ा हमें, लेकिन उसकी मदद से देखें इंटीग्रल कितना आसान हो गया। जब सेकंड थीटा सिंगल फंक्शन बन गया और उसको हमने आसानी से इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन मसला ये है कि हमारा ओरिजिनल वेरिएबल तो एक्स था, अब हमने वापस एक्स में जाना है। उसके लिए देखें हमने ये लेट किया था ना कि एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, तो यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स ओवर ए। अब आप जानते हैं कि सीकेंड जो है वो कॉज का रेसिप्रोकल है, यानी 1 ओवर कॉज जो है वो सीकेंड होता है। तो सीकेंड होता था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है सीकेंड थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा, यानी कॉज का रेसिप्रोकल। ये ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो आया अभी तक वेरिएबल थीटा में, उसमें एक सीकेंड थीटा आ रहा है और एक टैन थीटा, इन दो की वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो इन दो की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो सब्स्टिट्यूशन की होती है शुरू में, इसी को यूज़ करते हैं। ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये हमेशा डिफ़िकल्ट होती है डायरेक्ट वाली से, तो इसको सीख लें। अब देखें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें पता चल गया कि वो x है और बेस जो है वो a है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह देखें x लिख दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया, और बेस की जगह a। यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे बनेगा, तब ये बेस है a। और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, जैसा हम 9th चैप्टर में कहते थे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू पुट की, तो p की वैल्यू आ रही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें टैन थीटा चाहिए था। टैन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू जो भी फाइंड की थी यहाँ पुट कर दी, और बेस ए थी, तो हमें टैन भी पता चल गया, सीकेंड भी पता चल गया, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखें नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा था ना, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा की जगह देखें एक्स ओवर ए, उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। और टैन थीटा भी हमने देखा कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए के इक्वल है। असूलन हम इंटीग्रेट इसको कर चुके हैं, ओरिजिनल वेरिएबल्स में भी वापस आ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमने ये खास चीज़ प्रूव करनी है। उसमें आपको ये नीचे डिनोमिनेटर में ए नज़र नहीं आ रहा, तो हम एलसीएम लेते हैं और लॉगरिथम का रूल अप्लाई करते हैं कि लॉग ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो इसको अलग कर लिया, और ये जो C1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए है, इसको एक नया कांस्टेंट से नाम दे दिया, इसको C कह दिया। तो यही शो करना था, इधर बता देंगे साथ के वेयर C इज इक्वल टू C1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, यानी इस पूरे को हमने C कह दिया। तो देखिए यही प्रूव करना था हमने, और ये प्रोसीजर होता है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें और खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 8 ही का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी। इसमें कहा जा रहा है कि इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को, और शो करना है कि ये इक्वल है ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखें जो रेडिकल आ रहा है वो ये फर्स्ट टाइप का, और ये जो लिखा है अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यही काम किया, देखें पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जब डिफरेंशियल लेंगे तो एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और एंगल का डिफरेंशियल डी थीटा।
ये चीज़ें पुट करें, डी एक्स की जगह ये देखें ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा ये वाला, और जहाँ x लिखा था ये अंडर रूट में उसकी जगह ए साइन थीटा पुट किया तो x पे स्क्वेयर था वो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बन गया। अब इस अंडर रूट में से ए स्क्वेयर देखें कॉमन आ रहा है, ए स्क्वेयर जब कॉमन लेंगे तो अंदर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा रह गया, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आप जानते हैं कि कॉस के थीटा के इक्वल है, और जब इनके अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इन पे अलग अलग स्क्वेयर रूट आएगा तो इनके स्क्वेयर्स रिमूव हो जाएंगे, ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर जो कि कांस्टेंट है उसको इंटीग्रल से बाहर लिख दिया, अंदर बच गया कॉस स्क्वेयर थीटा। अब ये पहले भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ये एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे, उसमें साइन स्क्वेयर थीटा को मैंने इंटीग्रेट किया था और आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने कॉस स्क्वेयर थीटा को इंटीग्रेट करना है इसी मेथड से। उसका फार्मूला आपको बताया था कि इस पावर को रिमूव करने के लिए आपने एंगल का मल्टीपल बना लेना इस तरह से कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वेयर थीटा को क्या लिख लेना 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और फिर इंटीग्रेट करना है। तो अब देखें ये जो 2 था कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दिया, ये एक्चुअली डिवाइड हो रहा है ना तो 1/2 है, ये बाहर आगे मल्टीप्लाई हो गया और अंदर 1 और cos 2 थीटा रह गया, 1 का अलग से इंटीग्रल लिख लिया, साथ डिफरेंशियल भी लिखना होता है, और cos 2 थीटा का अलग से इंटीग्रल ले लिया, ये स्क्वायर बाय 2 बाहर लिखा हुआ है। 1 का इंटीग्रल थीटा के लिहाज से लेंगे तो वो थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1 था, लिहाजा 1 का थीटा के लिहाज से इंटीग्रल जो है वो वापस थीटा होगा। और कॉस का इंटीग्रल आपको बताया था कि साइन है, 3.2 में हमने डिटेल में पढ़ा था, और एंगल जो कांस्टेंट एंगल का डेरिवेटिव होता है इस 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2, उससे डिवाइड कर देते हैं अगर कांस्टेंट हो तो, ये आ गया ए स्क्वेयर बाई 2 थीटा। अब यहाँ पे वैसे तो ये ठीक है, लेकिन देखें हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है उसमें ये सिंगल थीटा में है ना, तो हमें ये थोड़ी दुश्वारी हो जाएगी अगर डबल थीटा रखेंगे, तो डबल थीटा से वापस सिंगल थीटा में आ जाते हैं कि साइन 2 थीटा जो है, क्योंकि इंटीग्रेशन मकसद था हमारा इस पावर को रिमूव करना था, अब इंटीग्रेशन हो चुकी है तो हम वापस सिंगल एंगल में आ जाते हैं ताकि हमें वापस एक्स की फॉर्म में जाना आसान हो जाए। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्सरसाइज 10.3 में हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, तो जो बच गया वो यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है, उसको देखते हैं। तो यहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर चुके थे इसको, वेरिएबल थीटा में 2 थीटा से सिंगल थीटा में आ गए थे। अब वापस हमने x में जाना है, उसके लिए आप याद होगा आपको हमने x की जगह a साइन थीटा पुट किया था अभी लास्ट स्लाइड में, तो यहाँ से x ओवर a इक्वल आ रहा है साइन थीटा के, a लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर जो है वो x के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज जो है वो a के इक्वल है। ये देखें परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूज a, यहाँ पे जो एंगल थीटा है ना वो एक्चुअली यहाँ पे बनेगा थीटा, तब ये परपेंडिकुलर है x, और बेस हमें नहीं पता तो बेस कैलकुलेट करते हैं। क्यों बेस कैलकुलेट करेंगे, अब देखें हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें थीटा से x में वापस जाना है, एक तो हमें सबसे पहले थीटा चाहिए, वो देखें यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लिया, ये देखें जब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कि x ओवर a है तो थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से साइन लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने चैप्टर 13 में पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है x ओवर a। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉस थीटा, अब कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो हमें बेस नहीं पता इसलिए ये पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट की हाइपोटेन्यूज की a और परपेंडिकुलर की x, तो और जब ये तो बी स्क्वायर आया फिर b की वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट ले लिया तो हमें देखें बेस पता चल गई। तो कॉस टू के इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस देखें ये लिख दी और हाइपोटेन्यूज ए था ये लिख दिया, तो कॉस की वैल्यू आई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, ये यहाँ पुट कर दी। ये देखें क्वेश्चन पे वापस आ जाएं, यहाँ पुट कर दी, साइन थीटा की वैल्यू थी एक्स ओवर ए, ये यहाँ लिखी हुई है, ये भी पुट कर दी, और थीटा आया था साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, वो भी पुट कर दी, यहाँ लिखा हुआ है वो। बस इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर ए स्क्वायर बाई 2 जो बाहर था कांस्टेंट उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नेक्स्ट टर्म थी इसमें देखें एक्स ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नीचे ये दो ए थे, एक रेडिकल के नीचे और एक एक्स के नीचे, ये मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो गए,
और ए स्क्वायर बाय 2 ये बाहर वाला जो अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी आएगा। ये सी ब्रैकेट से बाहर था, ये उसी तरह से लिखा रहेगा। तो अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए इंटू ये देखें ऊपर से x था और नीचे से 2, तो x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप देख सकते हैं कि यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन। इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स ना हो। इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें कह रहा है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3 बाई 2 को इंटीग्रेट करें। अब देखें कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखें कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पावर 3 बाई 2 है, ये एक्चुअली पावर 1 बाई 2 का होल क्यूब कंसिडर किया जा सकता है, और पावर 1 बाई 2 आप जानते हैं कि वो अंडर रूट है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें कॉन्स्टेंट स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने भी इस तरह से लिख लिया, यानी 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ज़ाहिर है 1 होता है, पावर 3 बाई 2। तो अब पुट क्या करना था इसमें, x इज इक्वल टू ए टैन थीटा। तो देखें x इज इक्वल टू ए टैन थीटा की जगह हमने x इज इक्वल टू 1 इंटू टैन थीटा पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास a की जगह पे 1 आ रहा है, ये आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x आ रहा था उसकी जगह तो हम 1 इंटू टैन थीटा पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर dx भी तो है, तो उसके लिए इसका डिफरेंशियल लेते हैं। x का डिफरेंशियल dx, 1 कांस्टेंट है, 1 से मल्टीप्लाई होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैन थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा, और एंगल का डिफरेंशियल डी थीटा। तो देखें ऊपर dx की वैल्यू क्या आई, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, वो यहाँ पे लिख दी, और नीचे x की जगह टैन थीटा पुट कर दिया। तो ऊपर तो सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा उसी तरह से लिखा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है वो सेकंड स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है। पावर पे पावर आ गई, आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे से पावर 3 रह गई और ऊपर 2। ये मजीद कैंसिल हो रहे हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, इस पावर से एक रह जाएगी पावर नीचे, ये देखें सेकंड थीटा। आप जानते हैं कि कॉस थीटा और सेकंड थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 ओवर सेकंड थीटा जो है वो कॉस थीटा बन जाएगा। अब देखें ये कितना सिंप्लीफाई हो गया, कितना इजी इंटीग्रेंट बन गया। इसको देखें एक बार और एक बार इसको देखें, ये फ़ायदा है सब्स्टिट्यूशन का। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा था, लिहाजा कॉस थीटा का इंटीग्रल वापस साइन थीटा। तो ये हमने देखें कितनी आसानी से अब इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन मसला ये है कि ओरिजिनल वेरिएबल तो x था, उसमें वापस जाना है, तो उसके लिए देखें हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 1 इंटू टैन थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू आएगी x ओवर 1, तो टैन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी x को बतौर परपेंडिकुलर इस्तेमाल करेंगे हम, और 1 को बेस के तौर पे, अगर ये एंगल थीटा हो तो फिर ये परपेंडिकुलर है और ये बतौर बेस इस्तेमाल होगा। तो हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए ना, हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आप देख सकते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता, बेस और परपेंडिकुलर पता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बेस 1 थी, परपेंडिकुलर x था, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू आ गई x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से थे ये क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लें ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो।